नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी भी हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी है। नई नई वोकैबुलरीज हैं जिसका सही प्रोनाउंसिएशन करूंगा, मीनिंग्स आपको बताने वाला हूं। आपको बस स्टोरी को ध्यान से सुनना है, स्टोरी का आनंद लेना है, स्टोरी का मजा लेना है। इंग्लिश आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे, आपको खुद पता भी नहीं चलेगा। जब आप नेक्स्ट स्टोरी जब आप पढ़ाऊँगा, आपको सिखाऊँगा, सुनाऊँगा, तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस या उस वर्ड्स की मीनिंग को पहले से जानते होंगे, पहले से ट्रांसलेशन कर लेंगे और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। आप चाहे तो कमेंट्स देख लेंगे, जितना भी मैंने वीडियोस बनाए हैं कमेंट को आप लोग देख लेंगे एक बार, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे आपको बहुत से अच्छे कमेंट्स मिल जाए कि हाँ सर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है इंग्लिश समझने में, टेंसेस समझने में, ग्रामर समझने में। तो वो जब आप धीरे धीरे स्टोरी सुनते जाएंगे तो वो फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो बस आपको स्टोरी सुनते जाना है। आज की स्टोरी का टाइटल है द मिरर। मिरर आप सभी को पता है, दर्पण है ना। द ग्रेटेस्ट ट्रुथ, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, ट्रुथ यानी सत्य या सच, सबसे बड़ा सच आईना। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में, तो टाउन यानी छोटा सा नगर या कस्बा को टाउन कहते हैं, तो कस्बा मान लेते हैं। एक छोटे से कस्बे में लिव्ड रहता था, तो लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, तो खाता था, जाता था, पीता था। हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अ यंग मैन, एक युवक, नौजवान को यंग मैन कहते हैं। नेम्ड, नेम्ड आपको पहले पता, नेम्ड यानी नामक या नाम का आरव। तो अब कैसे हो जाएगा कि एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक नवयुवक रहता था। ही वॉज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान था। इंटेलिजेंट है होशियार, बुद्धिमान है ना। वेल एजुकेटेड, जिसे हम बोलते सुशिक्षित है ना, अच्छे से पढ़ा लिखा। एंड टैलेंटेड, टैलेंटेड मतलब प्रतिभाशाली, उसमें कुछ प्रतिभा हो उसे टैलेंटेड कहते हैं, किसी न किसी काम में। पीपल एडमायर्ड हिज एबिलिटी, लोग उसकी क्षमता का, एबिलिटी मतलब क्या है, क्षमता, कोई कार्य करने की क्षमता को एबिलिटी कहते हैं। एडमायर्ड, एडमायर यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसी का सेकेंड फॉर्म है एडमायर्ड, मतलब क्या हो जाएगा, तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे। तो लोग उसकी क्षमताओं की प्रशंसा करते थे। बट लेकिन दे अवॉइडेड स्पेंडिंग टाइम विथ हिम, लेकिन वे अवॉइडेड, अवॉइड करना यानी अनदेखा कर देना, नकार देना, दूर रहना, उसे अवॉइड करना कहते हैं, ठीक है। स्पेंडिंग टाइम, समय बिताना, विथ हिम, उसके साथ समय बिताना पसंद नहीं करते थे, अवॉइड कर देते थे। द रीजन वॉज सिंपल, कारण साधारण सा था। आरव ऑलवेज फाउंड, आरव हमेशा, फाउंड यानी ढूंढता था, फाइंड का सेकंड फॉर्म है ना, फॉल्ट्स, गलतियां, इन अदर्स, दूसरों में। तो आरव हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढता था। बहुत से लोगों की आदत होती है, कोई बेचारा कितना भी अच्छा कर रहा है, कोई ना कोई गलती ढूंढेगा ही, गलती निकालेगा ही। इफ समवन डिड अ गुड डीड, यदि कोई डिड करता था तो डू का सेकंड फॉर्म डिड है ना। अ गुड डीड, ये डिड है, ये डीड है, ये डिड हेल्प आपका ये आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, डू का सेकंड फॉर्म करता था। अ गुड डीड, ये डीड यानी होता कर्म या कार्य, तो दोनों में अंतर है ना। तो जब कोई अच्छा काम करता था, ही वुड से, वह कहता था। तो वुड का यूज यहां पे हम पास्ट की आदतों के लिए भी करते, पास्ट में ऐसे करता था, वैसे करता था, क्रिकेट खेलता था, तो वैसी है ना सिचुएशन के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। तो वो हमेशा कहता था इट कुड हैव बीन डन बेटर। कुड हैव बीन हम यूज कब करते हैं, ये हो सकता था, किया जा सकता था, तो वहां पे कुड हैव बीन का यूज करते हैं। हैव लग गया यानी पास्ट में यूज किया जाता है। डन बेटर, बेटर यानी और भी अच्छा, ये और भी अच्छा किया जा सकता था। भाई कोई अच्छा काम किया तो उसको और बोल रहा है वो, ये और भी अच्छे तरीके से किया जा सकता था, यानी तारीफ नहीं करता था, बस अपने आप को ही सबसे बढ़िया मानता था। इफ समवन हेल्प्ड अ पुअर पर्सन, यदि कोई एक गरीब व्यक्ति की मदद करता था। ही वुड रिमार्क, वह टिप्पणी करता था, रिमार्क यानी टिप्पणी करना किसी बात पे है ना, कुछ बोलना। दे आर ओनली डूइंग इट टू गेन अटेंशन, है ना। दे आर ओनली, सिर्फ वो डूइंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टू गेन, गेन यानी प्राप्त करना, अटेंशन, अटेंशन मतलब क्या होता है, किसी को आकर्षित करना, ध्यान आकर्षित करना। वो केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये देखो कोई बेचारा गरीब का मदद कर रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, ये ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहा है, दिखावा के लिए कर रहा है। टू हिम, उसके लिए, नो वन इज द वर्ल्ड वॉज ट्रूली गुड,
है ना। कोई भी वर्ल्ड यानी दुनिया में, वर्ल्ड वॉज ट्रूली गुड, सचमुच में अच्छा कोई भी नहीं था दुनिया में, उसके लिए दुनिया में सबसे अच्छा कोई था ही नहीं, यानी कुछ ना कुछ कमी निकालता था। एज टाइम पास्ड, और समय बीतने के साथ साथ, तो समय बीत गया। हिज फ्रेंड्स स्टॉप्ड विजिटिंग हिम, उसके दोस्तों ने उसके पास विजिट करने, मिलना है ना, स्टॉप्ड बंद कर दिया, स्टॉप का सेकंड में स्टॉप्ड, उनके दोस्तों ने उससे मिलना ही बंद कर दिया। भाई जब जाओ खाली बुराई करना, गलतियां देखना। इवन हिज फैमिली, यहां तक कि उसका परिवार, बिकेम टायर्ड, बिकेम यानी हो गया, बिकम बिकेम बिकम, है ना, 3 फॉर्म होता है, जैसे कम केम कम होता है, सेम वैसे ही हो जाना, तो बिकेम यानी हो गए, टायर्ड थक गए, ऑफ हिज कंस्टेंट क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म यानी वही है जिसे मैंने पहले बताया था, आलोचना करना, क्रिटिसिज्म कहते हैं, किसी का मीन मेक निकालना। कंस्टेंट यानी लगातार, तो कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, तो लो उसके परिवार वाले भी बार बार के इस प्रकार के आलोचना से तंग आ गए थे। येट फिर भी आरव बिलीव्ड, आरव मानता था, दैट कि एवरीवन हर कोई, एल्स एल्स यानी बाकी, है ना, बाकी सभी, वॉज रॉन्ग गलत थे। WR एक साथ हो तो W को नहीं पढ़ते, सर राइट लिखने वाला राइट, WRIT, तो WR एक साथ हो तो W को नहीं पढ़ते, सब कोई गलत थे। एंड ओनली ही कुड सी द ट्रूथ, और केवल कुड यानी सकता था, ये आपका मॉडल वर्ब है ना, सी देख सकता था, द ट्रूथ केवल वही सच्चाई देख सकता था, बाकी सब दुनिया गलत है, वो मानता था। वन डे एक दिन, ही हर्ड अबाउट अ वाइज सेज, उसने अबाउट यानी के बारे में, एक वाइज, वाइज नहीं पढ़ेंगे, ज वाइज सेज, एक ज्ञानी या बुद्धिमान ऋषि के बारे में सुना, तो हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, ईडी नहीं है ना, केवल डी लगा हुआ है। तो उसने एक ज्ञानी संत के बारे में सुना, हु लिव्ड जो रहते थे, इन अ पीसफुल फॉरेस्ट एक शांत जंगल में। पीपल सेड लोग कहते थे, द सेज हैड आंसर्स, है ना, टू एवरी प्रॉब्लम, हैड यानी था, पोजीशन बता रहा है, किसी के पास कुछ चीज था, तो उस ऋषि के पास था, क्या था, जवाब थे। टू एवरी प्रॉब्लम यानी हर समस्या का उनके पास समाधान था, जवाब था। होपिंग टू अंडरस्टैंड, है ना, ये समझने के लिए, उम्मीद में, वाई पीपल डिसलाइक्ड हिम, अब होपिंग यानी क्या होता है, ये उम्मीद लगाना, है ना, तो अंडरस्टैंड वाई पीपल डिसलाइक्ड हिम, ठीक है, कि लोग उसे डिसलाइक या नापसंद क्यों करते थे, ये समझने के लिए, इस उम्मीद में, है ना, कि लोग आखिर मुझे क्यों नापसंद करते हैं। आरव वेंट टू मीट द सेज, आरव गया, गो वेंट गॉन, तो हम गया के लिए वेंट का यूज कर रहे हैं। अब आरव जाता था, है ना, ऐसे यहां पे यूज नहीं करेंगे, वेंट का यूज किया, तो आरव गया। टू मीट मिलने के लिए, द सेज ऋषि से मिलने के लिए आरव गया, भाई जानने के लिए कि लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते हैं। आफ्टर लिसनिंग पेशेंसली, है ना, पेशेंसली, पेशेंटली नहीं बोलेंगे, यहां पे लिसनिंग नहीं बोलेंगे, टी साइलेंट होता है। तो धैर्य से सुनने के बाद, द सेज स्माइल्ड एंड सेड, ऋषि मुस्कुराए और कहा, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। ही लेड आरव इनटू अ क्वाइट रूम, ही लेड यानी ले जाना, आगे ले, तो लेड का लीड का लेड हो जाता है, आरव को इनटू यानी में, क्वाइट रूम, इनटू कहीं जा रहे हैं, किसी कमरे के अंदर, नदी में गिर रहे हैं, तो मोशन से ऐसे जा रहे हैं, तो इनटू का यूज, पहले से कमरे के अंदर हो, पहले से नदी में, तो इन का यूज किया जाएगा, दोनों का मतलब में होता है, इनटू और इन दोनों, इनटू यानी मोशन रहता है। अब देखिए उस रूम में ले जा रहे हैं तो मोशन है ना, इसलिए इनटू का रूम यूज किया गया। ही लेड आरव इनटू अ क्वाइट रूम, क्वाइट यानी शांत कमरे में ले गए, वेयर जहां, अ लार्ज मिरर एक बड़ा सा दर्पण, हंग टंगा था, तो हैंग का सेकंड फॉर्म, है ना, हंग होता है। ऑन द वॉल किस पे टंगा था, दीवार पर टंगा था। द सेज आस्क्ड, ऋषि ने पूछा, व्हाट डू यू सी इन द मिरर, है ना, व्हाट डू यू सी यानी तुम क्या देखते हो, इन द मिरर दर्पण में, दर्पण में तुम क्या देखते हो। आरव रिप्लाइड, आरव ने जवाब दिया, आई सी मैं देखता हूं, ओनली माई सेल्फ केवल मुझे, मैं केवल अपने आप को ही इस दर्पण में देखता हूं। द सेज देन टुक हिम आउटसाइड, फिर देन यानी होता तब या फिर, ऋषि ने टुक हिम उसे ले गए, तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक, आउटसाइड यानी बाहर, टू ये प्रीपोजिशन है, कहां ले गए, अ ब्यूटीफुल गार्डन एक सुंदर बगीचे में ले गए। देयर वॉज अ लार्ज ग्लास विंडो, वहां, है ना, वहां क्या था,
एक बड़ा सा ग्लास विंडो, कांच की खिड़की थी। ओवरलुकिंग कलरफुल फ्लावर्स, है ना, ओवरलुकिंग यानी जिसके उस तरफ हम यूज करेंगे। तो उसने क्या किया, एक कांच की खिड़की लगी थी जिसमें क्या था, कलरफुल फ्लावर्स, रंगीन फूल, ग्रीन ट्रीज, हरे हरे पेड़, सिंगिंग बर्ड्स, गाती हुई पक्षियां, एंड चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली, और बच्चे खुशी से खेलते हुए। खिड़की के बाहर ये सब चीज था, दिखाई दे रहे थे। द सेज आस्क्ड अगेन, ऋषि ने फिर से पूछा, नाउ अब व्हाट डू यू सी, अब तुम क्या देखते हो। भाई दर्पण में जब तुम्हें दिखाया तब तुमने कहा मैं अपने आप को देखता हूं, अब बताओ इस कांच की, है ना, कांच का जो शीशा है इसके उस तरफ तुम क्या देखते हो। आरव आंसर्ड, आरव उत्तर देता है, आई सी ट्रीज, मैं पेड़ देखता हूं। देखता हूं कि वर्ब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ता है, ती है, ते है, ऐसे। आई सी, मैं देखता हूं, ट्रीज, वृक्षों को देखता हूं, फ्लावर्स, फूलों को देखता हूं, बर्ड्स, पक्षियों को, चिल्ड्रन, बच्चों को, एंड मेनी पीपल, और बहुत से लोगों को देखता हूं। द सेज स्माइल, अब ऋषि मुस्कुराए, जेंटली, धीरे से, एंड आस्क्ड, और पूछा, बोथ द मिरर, दोनों शीशे या दर्पण, एंड द विंडो, बोथ द मिरर एंड द विंडो, यानी दोनों दर्पण और खिड़की, आर मेड, बने हैं, ऑफ ग्लास, दोनों कांच से बने हैं। यानी आपने जो दर्पण देखा जिसमें अपने आप को देखते हैं वो भी कांच से बना है, और जो खिड़की के उस पार तुमने जो भी चीज देखा तो खिड़की में भी जो लगा हुआ था वो खिड़की भी कांच की थी, दोनों कांच के बने हुए थे। वाई डू दे शो डिफरेंट थिंग्स, वाई यानी क्यों, डू दे शो, वो क्यों दिखाते हैं। प्रेजेंट है ना, सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली का वाई। शो यानी दिखाते, डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें, थिंग्स यानी चीजों को कहा जाता है। उन्होंने कहा भाई दोनों तो कांच के बने हैं तो दोनों अलग अलग चीजें क्यों दिखाते हैं। एक में तुम खुद को देख पा रहे हो, वही कांच का शीशा है, एक कांच में तुम अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, तुम बाहर की सभी चीजों को देख पा रहे हो, ऐसा क्यों, दोनों तो कांच का बना है। आरव थॉट फॉर अ वाइल, थॉट यानी सोचा, फॉर अ वाइल यानी कुछ देर, बट कुड नॉट आंसर, लेकिन जवाब नहीं दे सका, मॉडल वर्ब का निगेटिव सेंटेंस है ना, कुड नॉट, नहीं सका। द सेज एक्सप्लेन्ड, ऋषि ने समझाया, एक्सप्लेन यानी समझाना। अ मिरर हैज अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर बिहाइंड द ग्लास, अ मिरर यानी एक दर्पण में, हैज यानी होता है, क्या होता है, अ थिन लेयर, एक पतली परत, लेयर है, ऑफ सिल्वर, चांदी की पतली परत होती है, बिहाइंड द ग्लास, किसके पीछे, कांच के पीछे। अभी पहले की बात है तो पहले तो ये सब केमिकल आए नहीं थे, तो पहले दर्पण के पीछे चांदी की पतली परत चढ़ाई जाती थी ताकि इस तरफ का जो भी है ना रोशनी उधर मच जाए, टकरा कर हमें वापस दिखाई दे, हमारी प्रतिबिंब क्या हमको दिखाई देता था, हम जैसे दिखते हैं वैसे दिखाई देता है, तो वो आर पार नहीं होता प्रकाश, तो उसके पीछे चांदी की परत चढ़ा दी जाती थी। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो दर्पण है इसके पीछे क्या लगी हुई है, चांदी की परत चढ़ी हुई है, बिकॉज ऑफ दैट लेयर, उस लेयर के कारण, बिकॉज यानी के कारण, उस परत के कारण, इट रिफ्लेक्ट्स, ये प्रतिबिंबित करती है, दिखाती है, ओनली द पर्सन, केवल व्यक्ति को, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट, जो इसके सामने खड़ा है ना, तो ये केवल सामने खड़े व्यक्ति को ही प्रतिबिंबित करता है, यानी उसके पीछे कुछ नहीं दिखता, क्योंकि चांदी की परत चढ़ी है तो उसके पीछे कुछ नहीं दिखता, केवल जो उसके सामने आता है उसी को ही वो मिरर दिखाता है। अ विंडो हैज नो सच लेयर, और खिड़की में हैज यानी है या होती है, नो सच लेयर, सच यानी ऐसा या वैसा, तो खिड़की पर ऐसी कोई परत नहीं होती, सो इसलिए, यू कैन सी, तुम देख सकते हो, कैन भी मॉडल वर्ब है, कैन यानी सकना, द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, सुंदर दुनिया, बियॉन्ड इट, उसके उस पार, बियॉन्ड यानी के परे, उस पार ऐसे ही उसके आता है, तो आप उसके उस पार खूबसूरत दुनिया देख सकते हो क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई परत नहीं होती। ही पॉज फॉर अ मोमेंट, पॉज यानी रुक जाना है ना, मतलब पॉज कर दो टीवी को, वही पॉज होता है, तो सेकंड में पॉज्ड, वह कुछ देर के लिए रुके, एंड कंटिन्यूड, और फिर आगे बढ़े, आगे कहा, द ह्यूमन माइंड यानी मनुष्य का दिमाग, इज यानी है, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसके जैसे ही, किसके जैसे ही, इन्हीं आईने और खिड़की के जैसे है। when it is covered, जब ये ढका होता है, with the silver layer,
चांदी की परत से। और चांदी की परत क्या है? हमारे आईने, जो आईना है वहां पे चांदी की परत चढ़ी है, लेकिन हमारे शरीर में चांदी की परत क्या क्या चीजें हैं जो हमें उस पार देखने नहीं देती, जो हमें केवल अपने आप को अहंकार, मैं ही दिखता है। वो लेयर क्या क्या है? देखिए, ईगो। वो चांदी की परत क्या है मनुष्य में? ईगो है, घमंड है ना, प्राइड, जिसे हम, ये अहंकार हो गया, प्राइड यानी घमंड, ईगो यानी अहंकार, प्राइड यानी घमंड, एंड सेल्फिशनेस, सेल्फिश होना, स्वार्थ की भावना होना, स्वार्थ की भावना। अ पर्सन सीज ओनली हिमसेल्फ, व्यक्ति केवल देखता है, सीज, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ता है, ती है, के लिए एस या यस लगाते तो सी में एस लग गया। ओनली हिमसेल्फ, व्यक्ति केवल अपने आप को ही देखता है, क्योंकि व्यक्ति के आगे आंखों के सामने क्या लगा हुआ है? चांदी की परत, घमंड रूपी, अहंकार रूपी और स्वार्थ रूपी परत चढ़ी है, जिससे उस व्यक्ति को उस पार दुनिया में कोई नहीं दिखता है, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, केवल मैं ही मैं दिखता है, उस आईने की तरह। ही नोटिस्ड, है ना, ही नोटिसेस, वह नोटिस करता है, ओनली द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स, केवल दूसरों की गलतियों का, एंड बिलीव्स, और मानता है, भरोसा करता है, दैट, कि ही इज ऑलवेज राइट, वह हमेशा सही है। बट वेन, लेकिन जब, दैट लेयर इज रिमूव्ड, उस परत को इज रिमूव्ड यानी हटाया जाता है, ही बिगिंस, वह शुरू कर देता है, टू सी, देखना, द गुडनेस, अच्छाई देखना, ब्यूटी, सुंदरता देखना, एंड काइंडनेस, और दया देखना, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। और जबकि, है ना, जब किसी व्यक्ति के आंख के सामने से उसका अहंकार हट जाता है, स्वार्थ हट जाता है, तब उस व्यक्ति को दूसरों में कमी दिखाई नहीं देती, उसे उस प्रकार, उस पार की दुनिया, है ना, दिखाई देती है, जिसमें सुंदरता होती है, अच्छाई होती है, दया होती है, रहम होता है, ये सब चीज उसे दिखाई देने लगता है जब अहंकार का पर्दा हट जाता है। These words touched आरव's heart, इन शब्दों ने आरव के दिल को छू लिया। For the first time, पहली बार, he realized, उसे एहसास हुआ, that, कि the problem, समस्या, was यानी थी, not with the world, दुनिया में समस्या नहीं थी, दुनिया बुरी नहीं थी, it was with his own attitude, ये उसका खुद का रवैया था। एटीट्यूड यानी क्या होता है? रवैया। दुनिया, है ना, समस्या दुनिया में नहीं बल्कि उसके अपने रवैये से थी। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, आरव मेड अ कॉन्शियस एफर्ट टू एप्रिसिएट अदर्स, है ना, तो उसने क्या किया? धीरे धीरे दूसरों की आलोचना करने के बजाय अदर्स, दूसरों को तारीफ करना शुरू कर दिया, है ना। क्या कर दिया? एप्रिशिएट यानी वही होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, है ना, प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, उसे एप्रिशिएट करना बोलते हैं। इंस्टेड, के बजाय, ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम, यानी उन्हें क्रिटिसाइज, आपको पहले आलोचना करने के बजाय उसने क्या कर दिया? दूसरों की तारीफ करना शुरू कर दिया, प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया उनके एफर्ट पर। यदि वो काम करते थे, कुछ अच्छा कार्य करते थे, तो उसकी तारीफ करना, उसे प्रोत्साहित करना कि बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, और उसे एप्रिसिएशन कहते हैं, उसी से एप्रिशिएट, है ना। ही स्टार्टेड इनकरेजिंग पीपल, और उसने लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, ठीक है। रिकग्नाइजिंग, पहचानना, देयर स्ट्रेंथ, उनकी ताकत को पहचानना शुरू कर दिया। एंड स्पीकिंग, और बोलना, विद काइंडनेस, दया के साथ बोलना। स्लोली, धीरे धीरे, हिज रिलेशनशिप, उसकी जो बोल सकते हैं रिलेशनशिप मतलब वही संबंध, इम्प्रूव्ड, संबंध में सुधार आया। हिज फ्रेंड्स रिटर्न, उसके दोस्त लौट आए। हिज फैमिली बिकेम हैप्पियर, उसका परिवार खुश हो गया, है ना। एंड हिज हार्ट वॉज फिल्ड, और उसका दिल भर गया था, विथ अ पीस, शांति से। ही हैड नेवर एक्सपीरियंस बिफोर, हैड एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस का थर्ड फॉर्म एक्सपीरियंस, सेकेंड थर्ड दोनों यही होता है। तो यदि हैड के बाद आपको आगे, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले तो ये पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। ही हैड नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, उसने कभी नहीं, बिफोर यानी इससे पहले अनुभव किया था, ठीक है। और उसका दिल इस शांति से भर गया था जैसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। आरव फाइनली अंडरस्टूड, आरव आखिरकार समझ गया था, दैट की चेंजिंग द वे, रास्ता बदलना या तरीका बदलना, वी सी द वर्ल्ड,
बिगिंस बाय चेंजिंग अवर सेल्फ। उसने देखा कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदलने की शुरुआत खुद को बदलने से होती है। ठीक है, चेंजिंग द वे वी सी द वर्ल्ड बिगिंस बाय चेंजिंग अवर सेल्फ। ये देखिए बहुत अच्छी बात कही गई। आरव को अंततः समझ आ गया कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदलने की शुरुआत खुद को बदलने से होती है। दुनिया को बदलना बाद में, पहले अपने खुद को बदलो, उसके बाद देखिए कि बदलाव आ रहा है कि नहीं। तो मोरल क्या है? मोरल यानी शिक्षा, नैतिक शिक्षा। When the mirror of the mind is covered with ego, जब मन का दर्पण है ना ढका होता है अहंकार से, है ना, we see only ourselves, हम खुद अपने आप को ही, जब घमंड होगा तो आपको अपने ही लगे ना, मैं ही अच्छा गाता हूँ, मैं ही अच्छा खेलता हूँ, मैं ही सबसे होशियार हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा पैसा वाला हूँ। अहंकार है तो मैं दिखाई देता है, आईने के सामने खड़ा हो। when ego is removed, और जब अहंकार दूर होता है, we begins to see, हम देखना शुरू करते हैं, द ब्यूटी, सुंदरता, एंड गुडनेस इन अदर्स, और दूसरों में अच्छाई देखना शुरू कर देते हैं। ट्रू हैप्पीनेस स्टार्ट्स, सच्ची खुशियां शुरू होती है विथ यानी से चेंजिंग अवर पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मैंने पहले बताया था, दृष्टिकोण को पर्सपेक्टिव कहते हैं, जो कि नजरिया भी कहा जाता है। तो हम अपने जो पर्सपेक्टिव को जब चेंज करते हैं, नजरिया को बदलते हैं, तो हमें सब अच्छे दिखाई देने लगते हैं। यानी दुनिया बुरी नहीं है, लोग बुरे नहीं हैं, ये क्या होता है, नजरिया हमारा ऐसा हो जाता है। भाई बहुत से लोग जो बुरे होते हैं वो तो है ही, वो नजरिया वाली बात ही नहीं है। कई लोग जो बुरे हैं वो तो बुरे हैं, उसमें कोई सोचने समझने की बात ही नहीं है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं, हर व्यक्ति को ही बुरा मानता है, वो सोचता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, या वो व्यक्ति बुरा है तो बुरा ही है। ठीक है, जो बुरे हैं वो बुरे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छे लोगों को भी वो क्या करते हैं, उन्हें बुरा दिखता है, उन्हें वो लोग व्यक्ति अच्छे लगते ही नहीं है, क्योंकि हमारा नजरिया ही वैसे है। हमारे नजरिए में कई बार ऐसे बैठा देते हैं, यदि उस जाति का है, उस धर्म का है, इस रंग का है, इस हाइट का है, लंबी दाढ़ी रखा है, घने मूंछ रखे हैं, बहुत सारी चीज़ों से कई लोग क्या डरा देते हैं। ऐसे रहेगा मतलब वो बुरा है, ऐसे दिखेगा मतलब बुरा है, और जो बढ़िया प्यारा ऐसा दिख रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, हाँ वो अच्छा है। ऐसे मन में दृष्टिकोण, नजरिया ऐसे बैठा देते हैं, या बचपन से हमें जो बता रहे हैं हम सीख जाते हैं। अब हमारे नज़र में वही ऐसे दिख रहा है तो हाँ ये इस कास्ट का, इस धर्म का है तो ये बुरा होगा, ये इस कास्ट का, इस धर्म का, ऐसे दिख रहा है, गोरा है, सुंदर है, हाँ तो ये फिर अच्छा होगा। तो ये दृष्टिकोण है, नजरिया है। अब व्यक्ति बुरा है, अच्छा है, कुछ नहीं पता, बस वो क्या कर रहा है, अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण के हिसाब से उसे लग रहा है अच्छा है तो अच्छा होगा। लेकिन क्या जरूरी है, आप सभी जानते हैं, कोई भरोसा नहीं। आजकल न्यूज़ में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको अभी मिल रही है, मतलब सर चकरा जाता है। पहले भी होते होंगे, ऐसी बात नहीं कि पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब क्या है, सोशल मीडिया आ गया तो फटाफट हमको वीडियोज़ वगैरह सब मिल जाते हैं, है ना, तो फिर न्यूज़ जल्दी मिलता है, तो ऐसा लगता है बहुत बुरा हो रहा है। हो सकता है पहले भी बुरा हो रहा हो, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आजकल तो ऐसे है, हमने सोचा कि कोई वीडियो देखकर कोई पत्नी किसी पति की हत्या कर दे रही है, तो हमने सोचा कि चलो वीडियो देख लिए, अब शायद दोबारा कोई ना करे, क्योंकि अब लोग डर जाएंगे, इसे जेल हो गया, पकड़ में आ ही जाते हैं। अरे उसके बाद, उस न्यूज़ के बाद से तो पूछो मत, अब तो लाइन लग गई है, यही खबर, यही खबर, यही खबर, और सब सच, पत्नी ने किया है, पत्नी ने किया। बताइए, ऐसे नहीं कि पति पत्नी की जान नहीं लेते, वो तो है ही, लेकिन पहले हमने कभी ऐसे नहीं सुना था कि पत्नी पति को मार रहे हैं, जान ले रहे हैं। अब लेकिन लाइन लग गई है, पूरी लाइन लग गई है, वही छोरा वही छोरा वही हो रहा है। तो देखिए, है ना, कितना ज़्यादा, और उल्टा हो गया। हमें लगा कि न्यूज़ देख के डर के कारण और नहीं होगा, अब तो और अलग अलग तरीके से, और जब जान रहे पकड़ा जाना तो भी से सब कर रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों के लिए हम बोलेंगे कि नहीं हमारा नज़रिया अच्छा बुरा नहीं है, नहीं, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन हम क्या करेंगे, नज़रिया हमारा देखे, अरे ये तो लेडी है ना, बढ़िया, देखिए घूंघट डाल के जा रही है, बढ़िया, है ना, पूजा पाठ कर रही है, पैर छू रही है, मस्जिद नमाज वगैरह पढ़ती है, या है ना चर्च जाती है, जो भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बढ़िया अच्छे से बात करती है, मतलब ये दिल की अच्छी है, हम यही मानेंगे। ऊपर से जो दिख रहे दुनिया, बाद में ऐसे पता चलता है, बाप रे उसने तो अपने पति को ही मार डाली, वो नीचे बाथरूम में दफन कर दी, कोई टंकी में, नीले टंकी में डाल दी है, कोई ढकेल दिए हैं, तो फिर आश्चर्य होता है, अरे ये तो दिखने से, वही वाली बात है, नज़रिया। हमने नज़रिया, दृष्टिकोण ऐसे बना लिया है कि ऐसे दिखने वाले अच्छे होंगे, वैसे दिखने वाले खराब होंगे, तो बस नज़रिया का खेल है। तो कभी उस पर धोखा नहीं खाना है हमें क्या करना है, हमेशा हम तुरंत रिजल्ट पे नहीं आ जाना है कि ऐसे दिख रहा है तो अच्छा होगा, ऐसे दिख रही है तो बुरा, कभी रिजल्ट तुरंत नहीं आना है। हो सकता है शुरुआत में और अच्छा दिखने, और अच्छा बने। कई बार हम लड़की पसंद करने जाते हैं, लड़का पसंद करने जाते हैं, तो क्या होता है भाई, कोई भी एकदम बुरा अपना बर्ताव थोड़ी करेगा। ज़्यादातर क्या करेंगे, वहाँ पे अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, बढ़िया बढ़िया बोलेंगे, शालीनता से बात करेंगे, पैर छुएंगे,
बस वो 5-10 मिनट में सबको लगने लगता है वाह वाह ये तो क्या बात कर रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होगा, शादी करा देते हैं। बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। इसलिए बोलते हैं ना कि जब मम्मी पापा या परिवार वाले जब मिल के शादी करते हैं तो ठीक है, ऐसे नहीं कि सभी शादी सफल होते हैं, लेकिन फिर भी चांस ये रहता है कि भाई परिवार वाले लोगों ने देखा हुआ है उस बच्चे को, उसके परिवार वाले से पूछते हैं, उसके दोस्त यार बता रहे हैं कि हाँ वो ऐसे, तो कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है। लेकिन आप एकदम से किसी रैंडम किसी को उठा के ले आए, ये बढ़िया लग रहा है, दिखने में अच्छा है, इसे शादी करेंगे, घर गए बढ़िया अच्छे अच्छे से बात किए, हो गया, अब कौन जा रहा है उसके बारे में। तो वो क्या आपस में बातचीत करके करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा चांस रहता है कि थोड़ा सा रिस्क कम हो, बट ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन रिस्क थोड़ा परसेंटेज कम रहता है। तो वही वाली बात है। यहाँ पर ये क्या करता था ये व्यक्ति, इसका नज़रिया वैसे था, हाँ ये है सब बुरे हैं, मैं हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, किसी की तारीफ नहीं करना, प्रशंसा नहीं करना, अप्रिसिएशन नहीं करना, अप्रिसिएशन। तो फिर क्या करता था वो, मैं ही मैं। क्यों मैं ही मैं दिखता था? क्योंकि जैसे वो दर्पण में खड़ा हुआ, एक दर्पण में उसे अपने आप दिखाई दिया, बोले गुरुदेव इसमें मैं दिख रहा हूँ, बोले उसमें शीशे में खड़े हो जाओ, उस खिड़की में देखे, हाँ यहाँ पे तो मैं नहीं दिख रहा हूँ, यहाँ मुझे बढ़िया से सब लोग आर पार दिख रहे हैं, वहाँ से पेड़ हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं, पक्षियाँ दिख रही हैं, फूल दिख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है। बोले तो ये भी कांच का बना है, वो भी कांच का बना है? बोले हाँ गुरुदेव दोनों ही, लेकिन इसमें मैं दिखा। तो बोले इसमें चांदी की परत, चांदी यानी अहंकार, धन दौलत है ना, बहुत सारे अहंकार हो सकते हैं, सुंदरता, चांदी क्या है? सुंदर है। चांदी क्या है? धन है, धन का प्रतीक है ना। तो चांदी के जैसे हमारे शरीर में भी अहंकार आ जाते हैं, अहंकार की परत चढ़ जाती है, कभी स्वार्थ की परत चढ़ जाती है, बस मैं ही मैं, है ना, घमंड, अरे मेरे से अच्छा कोई नहीं है। तो ये सब क्या होता है, ये जो चांदी की परत है, जिस प्रकार से आईने में लगने के बाद उसको उस तरफ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर में, हमारे मन में जब ये लेयर चढ़ जाते हैं अहंकार के, गर्व के, है ना, अभिमान के, मिथ्या अहंकार बोलना चाहिए, और स्वार्थ के, तो हमें बाहरी दुनिया दिखाई नहीं देती, हमें केवल मैं ही मैं, दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचते, दूसरों के लिए कुछ करना ही नहीं है, बस मैं ही मैं दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या ही अच्छा करेंगे। लेकिन जब ये परत हटने लगती है, उसके बाद आपको दूसरे दिखाई देते हैं, अरे ये भी तो अच्छा कर रहा है, ये भी तो परिवार के, इसका भी मुझे अच्छा करना चाहिए, इसकी भी मुझे प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तब वो लेयर आपको हटाना पड़ेगा, बस वो लेयर मत आने दीजिए, आपको दुनिया बहुत अच्छी लगने लगेगी और साफ दिखाई देगा। जब तक वो लेयर है, चांदी की परत है, अहंकार है, घमंड है, तब तक आपको दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देगा, केवल मैं ही मैं दिखाई देगा। इसलिए उस परत को हटाइए और सुंदर दुनिया को देखने का प्रयास कीजिए। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल, कि वो जो जादुई मिरर थी, है ना, जो जादुई आईना था, उस दर्पण का सबसे बड़ा सत्य क्या था, आज आपको समझ आ गया है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है ना, उसका लिंक है, वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। और यदि आपको बिल्कुल इंग्लिश पढ़ने ही नहीं आता, इसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के, सब्सक्रिप्शन के बटन बगल में आपको वहाँ पे ज्वाइन बटन मिल जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब बटन जो आता है उसके बगल में ज्वाइन बटन, ज्वाइन कर लीजिए। 80-85 वीडियो मैंने बना के रखे लगभग, वहाँ पे बिगनर लेवल, एडवांस लेवल दोनों प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे आप लोग बिल्कुल शुरुआत से पढ़ सकते हैं। और आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि ऐसे पढ़ना पसंद है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि कैसे लग रही है क्लास। आगे और भी अच्छी अच्छी एडवांस लेवल की क्लासेस लाने वाला हूँ। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर थोड़ा और भी एडवांस लेवल की वोकैबुलरी वाली क्लासेस लाइए, तो बिल्कुल मैं लाने वाला हूँ, उसकी तैयारी कर ही रहा हूँ। मैं SCERT की भी बुक वगैरह का ट्रांसलेशन करूँगा, है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और ऐसा ही सपोर्ट करते रहें। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।